मदीना, योगी के एक ट्वीट ने ममता दीदी को हिला डाला। गरमाया ऐसा माहौल देखकर विरोधी भी दंग। टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी। 4 रैलियों में योगी के बयानों से पलटा माहौल, अखिलेश भी देखकर है दंग। एक नहीं बल्कि 4 समीकरणों का दिखेगा बंगाल से यूपी में असर, कटी बंगाल से दिल्ली तक सियासी गदर। एक ट्वीट से कितना माहौल गर्मा सकता है, दोस्तों ये बात योगी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इस बार बंगाल के रण को लेकर योगी ने ऐसी बात कही है जिसने ममता के नेताओं की कुर्सी हिला दी है। योगी ने जैसे ही कहा कि क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है, मां काली के भक्त दिल में काबा, नयन में मदीना रखने वाली टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने को तैयार है। दोस्तों उसी पल से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि सीधा सियासी वार था ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर। इस बयान ने चुनावी माहौल को अचानक गर्म कर दिया है और बहस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। विरोधी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो समर्थकों ने इसे निर्णायक संदेश बताया। आपको बता दें, कल्याणी, धानेखाली, दमदम और राजारहाट, गोपालगंज की रैलियों में योगी का अंदाज पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आया। मंच से उन्होंने साफ कहा कि 4 मई को टीएमसी का अंधेरा खत्म होगा और बीजेपी का सूरज उगेगा। उनके हर बयान में बदलाव का संदेश था। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की भीड़ का जुटना और योगी के नारे लगाना यह संकेत दे रहा था कि चुनावी जमीन पर हलचल है। दोस्तों इन रैलियों ने भी साफ दिखाया कि बंगाल की सियासत अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुकी है। योगी ने सिर्फ ट्वीट तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने अपने भाषणों में टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बंगाल में अराजकता, माफिया राज और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। सीएए को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला और इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। आपको बता दें, इन बयानों ने चुनावी बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब हर पार्टी खुलकर अपने एजेंडे और राजनीतिकरण के साथ साथ मैदान में उतर रही है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी जुड़ता है। पहला बड़ा कनेक्शन बीजेपी के मनोबल से जुड़ा है। अगर बंगाल में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका असर 2027 के यूपी चुनाव पर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। यही कारण है कि बंगाल का हर अपडेट यूपी की राजनीति में भी बारीकी से देखा जा रहा है। दूसरा कनेक्शन योगी के ब्रांड से जुड़ा है। जिस तरह उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की बात की है, उससे उनकी छवि और भी मजबूत हो गई। यही छवि यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। दोस्तों तीसरा कनेक्शन विपक्ष की एकजुटता है। अगर ममता बनर्जी मजबूत प्रदर्शन करती है तो अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों को नया आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन अगर नतीजे उल्टे आते हैं तो विपक्षी रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है और उनकी एकजुटता कमजोर पड़ सकती है। चौथा और सबसे अहम कनेक्शन है टीएमसी की यूपी में मौजूदगी से। दरअसल भले ही पार्टी का मुख्य आधार बंगाल है, लेकिन उसने यूपी के कुछ इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। ऐसे में बंगाल के नतीजे तय करेंगे कि यूपी में विपक्ष कितना मजबूत रहेगा। अगर टीएमसी कमजोर होती है तो बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है और विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है। दोस्तों यही वजह है कि योगी का ये ट्वीट और उनके बयान सिर्फ चुनावी बयान नहीं माने जा रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सच में नतीजों को प्रभावित करेंगे या फिर चुनावी शोर बनकर रह जाएंगे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये बयान सियासी हलचल जरूर तेज कर गया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।